नमस्कार, मैं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र कांग्रेस में भूचाल, प्रदेश अध्यक्ष पर बगावत। पिछले साल विधानसभा परिषद चुनाव विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के समय भी कांग्रेस पार्टी में नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी। उस वक्त भी यह चर्चा चल रही थी कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के अलावा उनके कुछ समर्थक भाजपा के संपर्क में हैं और यह कभी भी कांग्रेस को अलविदा कर सकते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस को लेकर फिलहाल दो बड़ी खबरें हैं। पहली, भाजपा नेता सुजय विखे पाटिल का वो बयान जिसमें उन्होंने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य कांग्रेस के भीतर बड़ा भूकंप आ सकता है। दूसरा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता आशीष देशमुख ने पटोले के खिलाफ खुलकर बगावत की है। इस बाबत उन्होंने दिल्ली जाकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से न सिर्फ मुलाकात की, बल्कि उन्होंने एक पत्र लिखकर प्रदेश कांग्रेस में चल रही तमाम मुश्किलों को भी बताया। उन्होंने पत्र में लिखा कि नाना पटोले को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाना चाहिए, वरना यह विरोध यूं ही बढ़ता रहेगा और पार्टी का बंटाधार होता रहेगा। सुजय विखे पाटिल के बयान पर अगर गौर फरमाएं तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में जिस तरह की राजनीतिक जंग फिलहाल दिखाई पड़ रही है, वह कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलों का सबक बन सकती है। कांग्रेस ने सुधीर तांबे और उनके बेटे सत्यजीत तांबे को निलंबित कर दिया है क्योंकि उन्होंने पार्टी के साथ बगावत की है। पार्टी के इस फैसले को लेकर सुजय विखे पाटिल ने यह तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि समय समय पर अशोक चौहान ने यह बताया कि उनके खिलाफ यह खबरें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं, वह कांग्रेस ही रहेंगे। अब जिस तरह से सुजय विखे पाटिल ने बयान दिया है, उसको देखते हुए एक बार फिर से महाराष्ट्र के सियासत में अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। नाना पटोले के खिलाफ नाराजगी की खबर का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बीते साल पटोले के खिलाफ नेताओं ने बगावती सुर अपनाए हुए थे। महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान भी पटोले पर यह आरोप लगे थे कि वह अपनी पार्टी के विधायकों और नेताओं की बात पर ध्यान नहीं देते। उस समय भी कांग्रेस आलाकमान तक पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर की गई थी। उस समय यह भी कहा जा रहा था कि पटोले पर आलाकमान कार्रवाई कर सकता है और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से नासिक में तांबे पिता पुत्र ने सियासी समीकरण बदला है, उसे नाना पटोले की काबिलियत और छवि दोनों पर बड़ा झटका लगा है। ऐसे में उनके खिलाफ इस तरह की नाराजगी के मद्देनजर आला कमान एक्शन ले सकता है। दूसरी ओर पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि नासिक विधान परिषद उम्मीदवारों को लेकर राज्य के राजनीतिक माहौल में जोरदार चर्चा हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस में सत्यजीत तांबे और उनके पिता के स्टैंड से हड़कंप मचने के बाद पार्टी की बैठक पर इस अंतिम फैसले का निर्णय लिया जाएगा। भाजपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए महाविकास अघाड़ी की आलोचना की, साथ ही सत्यजीत तांबे की उम्मीदवारी पर भी प्रतिक्रिया दी। सत्यजीत तांबे के निर्दलीय उम्मीदवार का पर्चा दाखिल करने के बाद राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है। इसको लेकर सत्यजीत तांबे को भाजपा के समर्थक की भी चर्चा हुई। इस पर बात करते हुए बावनकुले ने संकेत दिया कि इस संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सत्यजीत तांबे ने अभी तक कोई समर्थन नहीं मांगा है। अगर वे समर्थन मांगते हैं तो हम केंद्रीय संसदीय समिति से उसी तरह की मंजूरी लेने की कोशिश करेंगे। बावनकुले ने तांबे के पीछे भाजपा के खड़े होने की संभावना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भाजपा फिलहाल निर्दलीय की भूमिका में है। समय तय करेगा कि कौन हमारा समर्थन करने जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जनवरी यानी गुरुवार को विकास कार्यों का उद्घाटन करने के लिए मुंबई आ रहे हैं। चर्चा तब शुरू हुई जब इस दौरे का विज्ञापन सामना अखबार में छपा। बावनकुले ने
उसकी जमकर आलोचना की। सामना उनका घरेलू अखबार है। इस फिल्म में निर्देशक वही हैं, बनाने वाले वही हैं, पाठक और दर्शक एक ही हैं, तो यह एक घरेलू फिल्म बन गई। बावन कुले ने कहा कि विज्ञापन हर अखबार में जाता है, इसलिए विज्ञापन और समाचार के बीच कोई संबंध नहीं है। किसी भी विचार के समाचार पत्रों में विज्ञापन होता है, इसके बारे में सोचने का कोई कारण ही नहीं है। इसी बीच सत्यजीत तांबे के निर्दलीय पर्चा भरने के बाद बावन कुले ने मौर्या पर हमला बोला। राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी विद्रोह हुआ, इसीलिए महाविकास अघाड़ी के एक दिल के टुकड़े हुए हजार कहीं कहाँ गिरा की स्थिति बन गई है। इस बार उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बूथ स्तर तक कोई काम करने को तैयार नहीं है। नेतृत्व के अभाव में कार्यकर्ता बेचैन हैं। उन्हें एहसास हो गया कि 2047 तक कांग्रेस के अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं, इसीलिए कोई 30-30 साल कांग्रेस में रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता है। आज भी यही स्थिति है कि नेता का बेटा ही कांग्रेस विधायक बन सकता है, मंत्री का बेटा ही मंत्री बन सकता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विधायक का बेटा विधायक बन सकता है, सांसद का बेटा सांसद बन सकता है। नेता अभी भी अपने बच्चों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए छोटे कर्मचारी असहज होते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।